गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद किसी भी एरिया के वेदर जो क्लाइमेट होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर पढ़े थे। 6 फैक्टर हमने आपको पढ़ाए थे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ। तो इसी के आगे अब चलते हैं। मुझे लगता है इसमें से किसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं समझने में, जिसको भी थी उसने पूछ ली, मैंने बता दिया। तो अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, जो ये फ़ोटो है आपका ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक वार्म ओशन करंट और एक कोल्ड ओशन करंट। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट पास पाते हैं, इक्वेटर के पास आप देखेंगे वो रेड कलर से दिखाया गया है, वार्म ओशन करंट है। और जो पोलर एरियाज़ के आसपास पाए जाते हैं वो कूल ओशन करंट होते हैं, जो कि पोल्स के पास पाए जाते हैं। वो दे मूव फ्रॉम पोलर एरियाज टुवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल एरियाज, एंड दिस वार्म करंट मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरिया टू द सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो 0 डिग्री से वो निकल के वार्म ओशन करंट ऊपर की ओर जाते हैं 30-35 डिग्री नॉर्थ टू 30-35 डिग्री साउथ तक, और ऊपर से पोलर एरियाज़ के जो कोल व ओशन करेंट्स हैं वो अब देख रहे हैं कि नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया पे आ रहा है, नियरली अबाउट टू 60 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ। तो जब ऊपर वाले नीचे आते हैं, जिस एरिया में वो ट्रेवल करते हैं वहाँ एरिया कूल है तो वो एरिया को ठंडा कर देंगे, और जो वार्म ओशन करंट जब मूवमेंट करता है तो जिस एरिया मूवमेंट करता है वहाँ के एरिया को ये गर्म करता है। Now let us have a look at pressure belts and the planetary wind systems. ये आपका ग्लोब है। 0 डिग्री इज इक्वेटर, इट इज़ नोन एज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में अभी आपको आगे बढ़ाऊँगा। ITCZ ऊपर देखिए 30 डिग्री पे, ये 0 डिग्री इज़ अ वेरी लो प्रेशर एरिया, हाई टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, जहाँ टेम्परेचर लो होगा प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। तो ये वो जगह है लो प्रेशर लो है, टेम्परेचर बहुत ही हाई है। सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ओवर द इक्वेटर एरिया, दैट्स व्हाई दिस एरिया आर डायरेक्टली रिसीविंग द सन रेज, दे आर हैविंग हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हियर। देन टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ यू कैन सी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज, यहाँ टेम्परेचर लो रहता है, प्रेशर बहुत हाई रहता है। देन मूव टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर एरिया नॉर्थ, 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर एरिया साउथ। On the top there are polar areas, polar easterly winds are there. So keep one thing in mind before moving ahead. Move wind from high pressure to low pressure. The movement of wind is always found between the high pressure to low pressure. हवाएं हाई प्रेशर एरिया से चलेंगी लो प्रेशर एरिया की ओर, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको कैसे बनाना है, कभी कभी 3 या कभी 5 नंबर में आ जाता है। सो द विंड मूवमेंट, सो द प्लेनेटरी विंड मूवमेंट सिस्टम इन डायग्राम, तो फिगर भी बनाना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। फिगर पहले समझ जाएंगे तो आपको डिटेल में जो पढ़ाऊँगा वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है, ये पूरे ग्लोब का पढ़ लीजिए आप लोग, आपके काम आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए होता क्या है। कम टूवर्ड्स द 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आप देखिए विंड आर कमिंग फ्रॉम 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ एंड साउथ एरिया टूवर्ड्स द ITCZ, दैट इज 0 डिग्री इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मीन्स 30 डिग्री से विंड्स आ रही हैं नॉर्थ साउथ से टूवर्ड्स द 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री जो सब ट्रॉपिकल एरिया है दैट इज़ हाई प्रेशर एरिया, एंड विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर। लो प्रेशर इज फाउंड 0 डिग्री पर, वहाँ से विंड चल रही हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रही हैं। ठीक वैसा ही साउथ में भी हो रहा है, 30 डिग्री साउथ से विंड चल रही हैं, 0 डिग्री ITCZ पे आके मुड़ जा रही हैं। तो आपने देख लिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही हैं, जहाँ पर मुड़ रही हैं वो एरिया 0 डिग्री है,
ITCZ बोलते इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ सारी हवाएं मिलकर बदल जाती हैं। ये जो विंड्स आ रही हैं इनका नाम है ट्रॉपिकल स्टर्ली विंड्स, विच आर कमिंग फ्रॉम द 30 डिग्री नॉर्थ साउथ विद द equator. These are known as tropical sterly. Why? Because these are coming from tropical areas and these are moving from east direction. अपने east direction से आ रही हैं, इसलिए इनको tropical sterly wind बोला जाता है। लगता है क्लियर हो गया। Now the 60 degree areas, subpolar low pressure areas. You can see again wind is moving from the subtropical high pressure area towards the 60 degree north and south subpolar low pressure area. Why? Because wind move from the high pressure area towards low pressure area. At 60 degree north south we are having a low pressure area. These winds are moving from the west direction, coming from west. That's why they are known as westerly winds. And wind coming from 30 degree to 0 degree, that are known as easterly winds. Now the last one, the poles are always snow covered, very low temperature, high pressure area is there. So winds also move from polar winds, move from polar areas towards the 60 degree low pressure areas, sub low pressure areas, that are known as polar winds, and these are coming from the east direction. That's why they are called as polar easterly wind in north and south both. So I think that I am very much clear about this diagram. This is pressure belt and planetary wind system. This will come in exam 5 number, many times it comes in exam. So you have to draw the diagram. You have to be very much sure about the direction of the wind. You have to be very much sure about the name of the wind, why they are easterly winds, why they are westerly winds, just because of the direction from which they are coming. Why wind from moving from east pole towards the low pressure, why not low pressure to pole? Because of the phenomena that wind move from the high pressure to low pressure. तो ये डायरेक्शन आप कभी मत भूलिएगा, नहीं उनका नाम भूलिएगा। नाम बहुत इजी है क्योंकि जिस डायरेक्शन से वो आती है उस डायरेक्शन का नाम पड़ जाता है। So let us move ahead. Same thing in next figure. You can see 0 degree equator is there, ITCZ intertropical convergence zone is there. All the winds coming from the subtropical high pressure area toward the low pressure area of 0 degree ITCZ. These are the easterly wind, northeast wind. These are southeast wind. These are also known as trade wind. इनको ट्रेंड विंड भी बोलते हैं। कि मैक्सिमम एरिया इन्हीं विंड्स के जरिए होता है। किन एरिया में ये विंड्स बहती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इसलिए ट्रेड विंड भी बोलते हैं। नाउ टुवर्ड्स द वेस्टर्ली, सी द winds moving from the tropic of Cancer towards the low pressure area, subtropical low pressure area. In the north and in south, these are moving from the tropic of Capricorn to the polar areas, westerly winds. It is very clear. And in the last, ऊपर से आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से नीली नीली हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, जो कि सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया पे आ रही हैं ऊपर से। और नीचे साउथ पोल में भी देखिए वहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ से हवाएं चल रही हैं, पोलर फ्रंट पे जा रही हैं। ईस्टर्ली आपको समझ आ गया, वेस्टर्ली विंड समझ में आ गया, नॉर्थ पोल समझ में आ गया, साउथ पोल समझ में आ गया। अब आपको समझना क्या है, जो बचता है जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। नियर अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ वी आर हैविंग अ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम एक तरह से हवा होती है, बहुत तेज चलती है। मैं इसके बारे में अभी आपको आगे चल के बताऊँगा, डेफिनेशन बताऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। तो ऐसे समझ आइए, पोलर जेट स्ट्रीम आर द वेरी हाई स्पीड विंड्स which are found in the 60 degree north and 60 degree south latitude of the globe. One more subtropical jet stream is formed. जिस एरिया में मिलता है जेट स्ट्रीम, उसका नाम उस एरिया का नाम हो जाता है।
पोल पे मिलेगा तो पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल एरिया के पास मिलेगा तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो मुझे लगता है ये बहुत क्लियर हो गया है आप लोग को, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट है।